ये है बजाज पल्सर N125 125 सीसी की नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की एकदम नई नवेली बाइक। और ये 2025 मॉडल आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे। क्या कोई नया बदलाव किया है कंपनी ने? शुरुआत में मैं आपको क्लियर कर दूं, नहीं। हाँ, इसकी कीमत में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में ऑन रोड प्राइस बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको बता दे रहा हूँ। पल्सर N125 में आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ और बिना ब्लूटूथ वाला। ठीक है, दो ही वेरिएंट मिलेंगे, लेकिन कलर आपको पूरे 7 मिलेंगे। 3 आपको ब्लूटूथ वाले में और 4 आपको बिना ब्लूटूथ वाले में। अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये ब्लूटूथ वेरिएंट है, जिसमें आपको 3 कलर मिलते हैं। 3 में ये पहला कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे करके जितने भी कलर शोरूम पे आएंगे सारे कलर एक एक करके हम देखेंगे। बताइएगा कमेंट में, मैं आपको इसके बारे में पूरा विस्तार से बताता हूँ। आइए जरा देखते हैं कि इसमें इंजन कितना पावरफुल है। जी हाँ, इसमें आपको एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर का सिंगल स्पार्क का 2 वाल्व का इंजन देखने को मिलेगा। 124.58 124.58 सीसी का इंजन है और 12 पीएस की 12 पीएस की पावर और 11 यानी कि 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। देखिए पावर और टॉर्क इतना सफिशियंट है कि सिंगल राइड में आप पहाड़ों पर इसे लेकर जा सकते हैं, और अगर आप दो लोगों के साथ भी चलते हैं तो थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, अदरवाइज पावर और टॉर्क परफेक्ट है। मेन हेडलाइट अभी आप देख रहे हैं, जो कि आपको फुली एलईडी हेडलाइट कंपनी प्रोवाइड करती है। उजालों को लेकर मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा डीआरएस तो कंपनी नहीं देती है, लेकिन ठीक है, इससे हम काम चला सकते हैं। और डिज़ाइन और लुक की मैं बात करूं तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप बताइए कमेंट में कि N125 कैसी लग रही है, क्योंकि 125 सीसी में बहुत कंपटीशन है, जिसको ध्यान में रखते हुए पल्सर सीरीज़ में N125 को भी लॉन्च किया गया है। और ये अपने ओवरऑल लुक की वजह से ना बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि आप इसकी फ्रंट प्रोफाइल देखिए, मतलब इतना नुकीला डिज़ाइन है कि मैं क्या ही बोलूँ। एक अलग ही डिज़ाइन कंपनी ने दिया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, नो डाउट। मैं अगर अपनी बात करूँ तो अब आप बताइएगा। यहाँ पर अगर हम स्विचेस वगैरह की बात करें तो देखिए पासिंग स्विच हो गया, एक आई बटन हो गया, जिससे आप जो है ब्लूटूथ वगैरह चीज़ें देख सकते हैं। साइड इंडिकेटर स्विच, हॉर्न वगैरह ये लेफ्ट हैंड साइड पे कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। क्लिप ऑन हैंडल बार या स्ट्रेट हैंडल बार भी इसे हम कह सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है इंजन किल स्विच, उसके नीचे आपको एक सिंगल स्विच, जिससे आप जो है लाइट से छेड़खानी कर सकते हैं, और उसके नीचे आपको सेल्फ स्विच मिल जाता है। जैसे हम इसके मीटर कंसोल को देखते हैं तो फुली डिजिटल मीटर कंसोल तो आपको मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी तगड़ी कंपनी देती है, जैसे कि ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, फ्यूल इंडिकेटर, इंजन मॉल सेंसर लाइट, न्यूट्रल लाइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और देखिए ब्लूटूथ का जो सिंबल होता है ना, वो आपको ब्लिंक होते हुए दिखेगा अभी। और मैं आपको बता दूं कि आप ब्लूटूथ से जब आप इसे कनेक्ट कर देंगे तो इसके बाद आपके फ़ोन पे जो भी कॉल, मैसेज वगैरह जो भी चीज़ें आएंगी, उसका जो है नोटिफिकेशन वगैरह स्क्रीन पे पॉपअप आप होता हुआ देख पाएंगे। तो ये काफ़ी सही चीज़ मुझे लगी। और ब्लूटूथ लगभग आजकल ज़्यादातर बाइक्स में, स्कूटर्स में देखने को मिल रहा है, जो कि पल्सर N125 में भी आपको देखने को मिलेगा। तो कैसा लग रहा है इसका मीटर कंसोल, बताइएगा। और डेली नीड्स की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग के लिए पोर्ट आपको मिल जाता है। आप चलती हुई बाइक पे अपने फ़ोन वगैरह को भी चार्ज कर सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 9.5 यानी कि 9.5 लीटर तक आप इसमें पेट्रोल भरवा सकते हैं। और माइलेज की बात लगे हाथ बता दो तो आप 50-50 तक का माइलेज इसमें आपको इको स्पीड में अच्छे से निकल जाएगा। कुछ लोगों ने 55 का माइलेज भी निकाला है, लेकिन आपकी राइडिंग क्वालिटी पे निर्भर करता है। E20 का स्टिकर लगा हुआ है, यानी कि एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल, और साथ ही साथ नॉर्मल पेट्रोल, दोनों ही आप इस बाइक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सीटिंग कंफर्ट बहुत मायने रखता है, तो भैया देखिए सीट काफ़ी लंबी है और आगे की तरफ निकली है, जो कि आपको एक अच्छी कुशनिंग प्रोवाइड करती है। और अगर आप लंबी दूरी पर लेके जाना चाहते हैं तो निसंकोच आप लेकर जाइए। पतली है थोड़ी सी सीट, बट आप यूज टू हो जाएंगे। जो पीछे बैठेंगे उनको हमेशा की तरह थोड़ा सा हार्ड कुशनिंग कंपनी ने दिया है। यहाँ पे 125 का बड़ा सा स्टिकर आपको देखने को मिलेगा। अब सस्पेंशन अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार इसमें यूएसडी फॉर्क अप साइड डाउन सस्पेंशन मिलता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको टेलीस्कोपिक 125 mm का फॉर्क कंपनी लगा कर देती है, लेकिन ऊपर की कवरिंग इतनी ज़बरदस्त है जिसे देखकर थोड़े लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं ब्रेक्स की बात करूं तो देखिए ब्रेक इसमें अच्छे हैं। आगे 240 mm का डिस्क मिलता है, कोई भी एबीएस नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको सीबीएस यानी कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है। पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक साथ में काम करेगा। आगे का जो टायर अभी आपने देखा था वो 80/100 80/100 का टायर था, 17 इंच का ट्यूबलेस। और अभी आपने पीछे का सस्पेंशन देखा, जो कि मोनोशॉक सस्पेंशन है, जिसमें 125 mm का स्ट्रोक लगा हो। ठीक है, अब पीछे आपको कोई डिस्क नहीं मिलेगा, पीछे आपको 130-130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। और ये है रियर फेंडर, जो कि काफ़ी प्रोटेक्टिव प्रोवाइड करता है आपको, खासकर बरसात के समय में।
पीछे जो टायर है ना, इसमें 2 टायर आपको मिलते हैं। अगर आप नॉर्मल वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको 100/90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलेगा, और अगर आप ब्लूटूथ वाला लेते हैं तो टायर की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 110/80 का टायर हो जाएगा, 17 इंच का ट्यूबलेस टायर। अब इस बाइक की जो लंबा ग्राउंड क्लियरेंस है वो 198 mm ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब आप समझिए कि इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत परफेक्ट है। प्लस आप इससे थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। वजन इसका 125 किलोग्राम है, और अगर आप डिस्क वाला ब्लूटूथ वाला लेते हैं तो 2.5 किलो वजन बढ़ जाएगा। सीट हाइट 995 mm की है, तो लेने से पहले टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसके बारे में बता दी। इसमें 5 गियर ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब हम आते हैं इसके प्राइस पे। तो देखिए, जो अगर आप बिना ब्लूटूथ वाला लेते हैं तो 92,704 रुपये, 92,704 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 2025 में। और ये ऑन रोड पड़ेगी आपको 1,10,000 से 1,15,000 के बीच में। और अगर आप ब्लूटूथ वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं तो उसमें आपको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मतलब 96,704 रुपये एक्स शोरूम प्राइस। और ऑन रोड पड़ेगी ये वाली ब्लूटूथ वाली 1,14,000 से 1,18,000 के बीच में। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई शंका बची है मन में, कोई सवाल है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना।